बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके एनिमल्स भी खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं ये एक टॉपिक लेकर आया हूँ, वीडियोस में लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि गर्मियों में जो कुर्बानी के ख़ासकर जो बकरे हैं उनके साथ हम ऐसा क्या ट्रीटमेंट करें कि उनकी सेहत भी बहाल रहे और कोई ऐसी ठंडी चीज़ उनको पिलाई जाए जिसकी वजह से जो है वो डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो और बकरे सेहत बनाएं। और इसमें ख़ास जो इम्पॉर्टेंट बात है कि उनके खाने पीने की जो कैपेसिटी है उसमें इजाफ़ा हो सके, तो डेफ़िनेटली कोई ऐसी चीज़ उनके पेट में डाली जाए कि वो उनको ठंडा भी रखे और उनकी जिल्द में चमक भी पैदा हो। वैसे तो अमूमन जो है वो आप बंडे के लिए जो प्रोबायोटिक ऑयल तैयार करते हैं उसमें वो तेल की मिकदार होती है, 2-3 तेल मिक्स किए हुए होते हैं, उसमें तेल की मिकदार भी होती है और उसको हम वनडे में शामिल करवाते हैं तो थोड़ी थोड़ी तेल की मिकदार जो है वो एनिमल्स में जाती है खुराक में। लेकिन ख़ास कर जो कुर्बानी के बकरे हैं उनके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सरसों की खल जो है उसका इस्तेमाल बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं, न्यू फार्मर्स हैं, उनको ये पता नहीं चलता कि सरसों के खल का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। तो सरसों के खल का इस्तेमाल एक तो ये है कि उसको चूरा उसका बनवा लिया जाए और जो है वो उसको आप वनडे में शामिल कर दें। लेकिन इसका गर्मियों में जो बेहतरीन इस्तेमाल है वो इस तरह से है कि आपने जो खल है फ्रेंड्स, आपने खल इस तरह की लेनी है। ये देखें, ये खल है और ये कोल्लू की खल है। कोल्लू से मुराद ये है कि बड़ी मशीन होती है, ठीक है, एक है छोटी मशीन में से वो टुकड़ियाँ सी निकलती हैं बन बन के, वो वाली आपने नहीं लेनी। ये देखें, ये बड़े बड़े टुकड़े, ये कोल्लू जो होता है बड़े साइज़ का होता है मशीन, उसमें से ये सरसों की खल जो है वो बन के निकलती है। तो इस खल को आपने जो है ऐसे खल के बड़े बड़े टुकड़े जो हैं ये वाले आपने, इसमें कुछ तेल की मिकदार भी होती है, तो आपने जो है वो इस तरह के टुकड़े ले लेने। ये वैसे तो कड़वी होती है सरसों की खल और ये भूख में भी इजाफ़ा करती है, पेट को ठंडा रखती है। और ये आपने रात को एक बकेट के अंदर, एक बाल्टी के अंदर इस तरह के 2-3 टुकड़े भिगो देने और सुबह के टाइम जो है वो आपने कम से कम 10-12 घंटे ये भीगी रहेगी। इसकी फॉर्मेशन इस तरह से हो जाएगी। वसीम इसमें ज़रा हाथ हिलाएं, ज़रा आपको बताएं ज़रा ये किस तरह से, ये देखें जनाब, ये वसीम हाथ, ये देखें जनाब, ये इस तरह से जो है ना वो पतली बिल्कुल हो जाएगी। अब इसमें जो है वो मिक्स हो चुकी है, खल जो है वो मिक्स हो चुकी है और जो एक टुकड़ा बड़ा आप डालेंगे वो नेक्स्ट डे नीचे टुकड़ा पड़ा हुआ होगा, मुकम्मल नहीं हल हो जाता होता, 1-2 दिन लगते हैं उसको। इस तरह से जब ये पतली हो जाएगी तो आप ये खल जो है ये आप बकरों को पिलाएं। इसकी तासीर ठंडी है और बकरे खुश होकर पीते हैं। शुरू में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, लेकिन बकरों को जब ये पता चल जाता है कि ये बहुत ही अच्छी खुराक है हमारे लिए तो वो पीना शुरू कर देते हैं। तो चलिए फिर आपको जो है वो हम दिखाते हैं कि ये बकरे किस तरह से पीते हैं। वसीम प्लीज़ अब दिखाएं आप हमें बकरों। ये देखें फ्रेंड्स, माशाल्लाह बहुत ही शौक़ से ये पी रहा है बकरा। ये देखें, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ही शौक़ से ये भागा आया है। ये देखें, बहुत शौक़ से ये पी रहा है सरसों की खल। इस तरह से आपने इनको पिलानी है। ये तकरीबन माशाल्लाह ये बड़े बकरे हैं और ये जो है ये 1-1 लीटर हम इनको पिला रहे हैं। आप भी अपने बकरों को इसी तरह से सरसों की खल पिलाएं। इनकी बॉडी में जो है वो खाने पीने की कैपेसिटी में भी इजाफ़ा होता है और ये जो है बड़े हेल्दी नज़र आते हैं। और गर्मियों में जो है ये एक ख़ास तोहफ़ा है सरसों की खल। इस तरीके से आप इनको पिलाएं तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।